हेलो बच्चे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र में फिजिक्स का एक टॉपिक लिए हम लोग कि दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v + 1/u = 1/f होता है। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में एक देखने को मिलेगा, ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो देखिए, इसको हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन ऐसे ही परीक्षा में पूछेगा या आपसे पूछेगा कि सत्यापित करें कि दर्पण में 1/v + 1/u = 1/f होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक दर्पण बना लिए। ये दर्पण हमारा है आपता दर्पण। इसमें हमने क्या किया कि एक प्रधान अक्ष खींच लिया। इसमें इस प्रधान अक्ष पर हमने रखा एक ध्रुव को रखा। यहाँ पे हमारा फोकस है और यहाँ पर हमारा वक्रता केंद्र है। हमने एक वस्तु लिया, उस वस्तु का नाम हमने दिया OA। OA वस्तु है। जब वस्तु को दर्पण से टकराए, इधर से जब प्रकाश चली तो दर्पण से टकराया। दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस F से होकर सीधे गुजर गई। एक रे को हमने और चलाया, उसको हमने चलाया वक्रता केंद्र से होकर। मतलब वक्रता केंद्र से जैसे ही रे गई आगे, फिर दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र की ओर ही लौट गई। इसमें आप देखिए, ये आपका ध्रुव है, ये आपका मुख्य फोकस है। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। ये हमारा स्मॉल f है, फोकस दूरी। अब जरा यहाँ पे देखिए, ये ध्रुव है, ये यहाँ जो हमारा प्रतिबिंब बना, तो ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को v के द्वारा डिनोट करते हैं। ये ध्रुव है, यहाँ पर वस्तु की दूरी है। ध्रुव और वस्तु की दूरी की जो बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं u। ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को बोलते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या। यहाँ पे हमने सलाहटा तैयार कर दिया है। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे प्रूफ की ओर। इसमें यदि भाषा लिखने की बात होगा तो हम लोग भाषा लिखते हैं, तो लिखना होगा हम लोग को, माना कि MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C है। इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे फिर आगे, OA एक वस्तु है जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजर जाती है, जिसका प्रतिबिंब IB है। अब हम लोग चलते हैं, हमारे पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। इस दोनों त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज का नाम है AOC, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज AOC, तथा त्रिभुज हमने लेते हैं CBI, त्रिभुज CBI में। ध्यान से देखिएगा। आप बताइए, यहाँ पर भी 90 बनता है और यहाँ पर भी 90 बनता है। इसका मतलब हुआ ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा? बराबर। तो कोण AOC, कोण AOC बराबर कोण CBI, चूंकि 90 डिग्री है। मतलब दिक्कत है किसी को? इसको कर दिया हमने। आगे बढ़ते हैं। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? कहां से होगा? शीर्षाभिमुख कोण से। आमने सामने का कोण को हम लोग क्या कहते हैं जी? शीर्षाभिमुख है कोण कहते हैं। ये कोण और ये शीर्षाभिमुख कोण का ही दूसरा नाम क्या होता है? सम्मुख कोण होता है। मतलब ये कोण और ये कोण हमारा क्या हो गया? बराबर। तो मतलब ये कोण को लेते हैं बीच में, कोण ACO। कोण ACO बराबर कोण BCI, कोण BCI कहां से? सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। अब जरा ध्यान से देखिए हजू, जब किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होता है? समरूप होता है। क्या होता है? समरूप होता है। इसीलिए त्रिभुज AOC समरूप त्रिभुज CBI। कहां से रे? A समरूपता है। अच्छा, हम लोग जानते हैं 10वीं क्लास में पढ़ाए हैं कि समरूप त्रिभुज का जो संगत भुजा होता है आपस में क्या होता है? समानुपाती, यानी एक ही अनुपात में होता है। तो इसका लेंगे AO। क्या लेंगे? AO। इसका लिए लंब तेको लेंगे लंबे, ये क्या हो जाएगा? IB। बोले रसगुल्ला रे, ले लिया IB। इसका लेते हैं आधार वाला पोर्शन OC बराबर OC। इसका वाला क्या ले लेंगे हम लोग? बताइए BC। क्या ले लेंगे?
BC। इसको मान लेते क्या समीकरण कत्ते फर्स्ट, क्या मान लिए समीकरण फर्स्ट। अब हम लोग चलते हैं एक त्रिभुज और, ये त्रिभुज है हमारा और ये त्रिभुज है हमारा। अब ये दोनों त्रिभुज में चलते हैं। तो अब क्या करेंगे, त्रिभुज QTF, त्रिभुज QTF तथा त्रिभुज FBI में, FBI में, इसमें गए। देखिए यहां भी 90 बनता है, यहां भी 90 बनता है, तो दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा बराबर। तो कोण QTF, कोण QTF बराबर कौन कोण IBF, IBF कहां से रे, ये भी चूंकि कितना डिग्री है 90 डिग्री है। इसमें भी देखिए ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा बराबर होगा ना। कोण कैसे बराबर होगा, सम्मुख कोण से। तो लिखेंगे यह कोण को बीच में ले लेते हैं, कोण TFQ, कोण TFQ बराबर कौन कोण IFB, IFB कहां से सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। बात वही हुआ, दो कोण बराबर तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। इसीलिए त्रिभुज QTF समरूप त्रिभुज FBI कहां से रे, ये समरूपता से। अभी बात पर आए तुरंत कि समरूप त्रिभुज का संगत भुजा आपस में क्या होता है समानुपाती। तो इसका जो भुजा लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं QT ले लेते हैं, QT। अब बटा इसका भी लेंगे लंबे वाला पोर्शन IB ले लिया, IB बराबर इसका ले लेते हैं TF, इसका ले लेते हैं क्या है BF ले लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, ये QT देखिए AO के समांतर है ना। ये QT हमारा AO के समांतर है, हमको QT की जरूरत नहीं है। तो AO का जरूरत जब पड़ेगा तो QT को हम लोग AO लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये QT को हम लोग क्या लिखेंगे AO, नीचे हम क्या लिखेंगे IB बराबर TF बटे BF। कहां से, तो चूंकि लिखेंगे QT बराबर AO है, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान सुनिए, ये जो हमारा TF है ना, ये PF का बहुत करीब है, यानी बहुत निकट जब होता है तो लगभग आपस में क्या हो जाता है बराबर। तो यहां लिखेंगे चूंकि TF, ये TF है ना, ये PF के बहुत निकट है, बहुत निकट है। इसीलिए क्या हो जाएगा TF बराबर क्या हो जाएगा PF। तो अगला स्टेप में क्या करेंगे AO बटे IB बराबर TF के बाद हम लोग क्या लिखेंगे PF लिखेंगे, क्योंकि दोनों बराबर हो गया। तो PF नीचे में BF है तो कर देंगे BF, इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। यहां तक कीजिए। अब देखिए इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को देखिए, इसका बायां पक्ष देखिए, इसका भी बायां पक्ष देखिए। AO बटे IB, जब दोनों में मिल गए AO बटे IB तो ये अपने आप स्वतः इसको क्या कर देंगे गायब कर देंगे। वैसे यदि डिवाइड यदि करते हैं तो AO बटे IB कट जाएगा और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 से जब आते हैं, इसका बच गया OC बटे BC, इधर हो जाएगा हमारा PF बटे BF। अब जरा ध्यान से अब इसको देखिएगा, इस सब का सारा काम खत्म। ये है हमारा OC, क्या OC को हम लिख सकते हैं, यदि PO में से यदि PC घटा देते हैं तो यही हमारा OC बचेगा। तो वही काम करेंगे PO माइनस PC, तो हो गया हमारा OC। यानी इस PO में से यदि PC को घटा दिए तो OC बच गया ना। अब क्या है BC, ये BC है ना, तो BC के लिए हम जुगाड़ लगाएंगे PC
घटा देते हैं तो हमारा ये BC बच गया। अब देखिए ये PF इतना फोकस दूरी है क्या, इसका कोई जरूरत नहीं है। PF के बाद PF रहेगा, ये है B, ये B है और ये हमारा क्या F है ना, BF है। तो BF को हम लोग लिख सकते हैं PB माइनस PF। यदि इस PB में से ही PF को घटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, BF है ना, उसी की बदला में लिख दिए। इसको मान लेना हम लोग को क्या, समीकरण 3। अब हम लोग यूज करेंगे चिन्ह परिपाटी का, चिन्ह परिपाटी का या चिन्ह परिपाटी से लिखिए, चिन्ह परिपाटी से लिखिए। देखिए ध्यान से, ये जो PO है ना, ये P यहां से वो, ये है हमारा समुच्चय वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को हम लोग बोलते हैं U। तो यहां लिखेंगे वस्तु की दूरी कोष्ठ में कर देंगे PO। वस्तु की दूरी जो होता है ये हमेशा ही ऋणात्मक में होता है, इसीलिए हो जाएगा कुछ ये माइनस U। PO क्या हो गया हमारा, माइनस U। अब ये है PC, ये है P, ये है C। ये जो PC है हमारा है ये वक्रता त्रिज्या। तो यहां लिखेंगे वक्रता त्रिज्या BC बराबर, ये वक्रता त्रिज्या भी होता है माइनस से, इसलिए हो जाएगा ये माइनस R। R हम लोग पढ़े, फॉर्मूला पढ़े 2F। R बराबर होता है, यहां लिख देते हैं, R बराबर होता है 2F। क्योंकि ये माइनस में तो ये भी हो जाएगा हमारा किसमें, माइनस में हो गया, माइनस 2F। अब अगला स्टेप बढ़ते हैं। PC के बाद देखिए ये है, PC तो हो ही गया, अब PB बचा है। ये P है, ये B है, ये P, ये B। PB है हमारा प्रतिबिंब की दूरी। तो यहां लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी कोष्ठ में कर देंगे PB। ये भी हमारा माइनस में होता है। PB यहां से मालूम है हमारे पास कितने B है, ये हो जाएगा माइनस B। अब PF बचा, ये PF है, PF हमारा हो जाएगा ये फोकस दूरी। यहां पर लिखेंगे फोकस दूरी PF बराबर, ये भी हमारा माइनस में होगा, माइनस है। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 में देखिए आपके पास क्या है, PO माइनस PC बटे PC माइनस PB बराबर PF बटे PB माइनस PF। हमने समीकरण को उतार लिया। अब मान रखिए PO का मान बताइए कितना है, माइनस U, तो माइनस U कर दिए माइनस। PC का मान देखिए कितना निकला, माइनस 2 है, एक माइनस है, एक माइनस आपका R है, ये माइनस 2F कर दिए नीचे। PC खोजते रहिए कहाँ है PC माइनस 2F, तो यहाँ माइनस 2F कर दीजिए, माइनस है तो माइनस, ये PB है, PB का मान माइनस B है, यह माइनस B कर दिए, बराबर लगा दिए। ये हमारा PF बताइए कितना है, माइनस F, तो माइनस F कर दिए। ये PB है कितना, माइनस B, यहाँ पर माइनस B कर दिया माइनस। ये PF है कितना, माइनस F, तो यहाँ पर माइनस F कर दिया। अब देखिए इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस फोटो को हमारे पास कोई जरूरत नहीं है, इस फोटो को हम मिटा रहे हैं। देखिए ये माइनस U है तो माइनस U रहने दीजिए, माइनस माइनस प्लस 2F हो गया, नीचे आइए माइनस 2F है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस B बराबर माइनस F है तो माइनस F ही रहने दीजिए, माइनस B है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस F हो गया। किसी को दिक्कत? अब कोना कोनी गुना कीजिए ना, इससे इसमें और इससे इसमें गुना कर दीजिए। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ऐसे कीजिए, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। माइनस U प्लस 2F के बोल सरिया लिए और गुना कर देंगे किससे, माइनस B प्लस F से। इधर हो जाएगा गुना माइनस F से, किस में हो जाएगा, माइनस 2F और प्लस कै में, B में। बोले रसगुल्ला रे, तो माइनस माइनस प्लस और U गुना B क्या हो जाएगा, UB, माइनस प्लस माइनस U गुना F, UF प्लस माइनस माइनस 2F गुना B, 2BF प्लस प्लस 2F गुना F, 2F स्क्वायर बराबर माइनस माइनस रे F गुना 2F, 2F स्क्वायर रसगुल्ला, माइनस प्लस माइनस F गुना B, BF
ये 2f² ये 2f कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस बगल आएगा तो कट जाएगा। बोलो ना रे, uv माइनस uf। देखिए एक दिया इधर है, ज्ञात को ज्ञात के पास भेज दो चुरा दाल खाने के लिए। माइनस vf माइनस में, इस बगल किस में, प्लस में। अगला स्टेप देखिए, uv माइनस uf बराबर 2vf में से यदि एक vf चला जाता तो कितने बचता है, vf बचता है ना। ये प्लस में वो माइनस में चला गया तो vf बचा। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, uvf से भाग लगाते हैं, दोनों तरफ uvf से भाग देने पर, इसमें भी भाग देते हैं uvf से, माइनस uf में भी भाग देंगे uvf से, vf में भी भाग देंगे uvf से। आप जरा देखिए, ये आपका u ये u ये भी u f है, v f है, कैंसिल। ऊपर में बचा क्या 1, नीचे में क्या बचा f माइनस, ऊपर में 1 नहीं कुछ तो बने ना, नीचे में क्या v बराबर कौन चीज 1 और बटे कौन चीज u। अब देखिए ये माइनस में किस बगल जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में। 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/u और प्लस क्या हो जाएगा 1/v। इसी को सरिया लेंगे, पहले लिख लेंगे 1/v और प्लस लिख लेंगे 1/u, इसको भेज देंगे किस बगल, उस बगल भेज देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इस तरह से हमारा व्यंजक प्रूव हो गया। इतना कम कीजिएगा तो आपको कितना नंबर मिलता है, 5 नंबर मिलता है। इतना कम कर देंगे हमारा व्यंजक प्रूव्ड हो जाएगा और हमको नंबर कितना मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा।